मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनके बाद शेखर जी आप आइए यहाँ। और जो की बेटी हमारा बहन है विवाह, इसको आप लोग ऐसे मत सोचिए बेटी रात रात दिन दिन पर चल के लड़का जैसा काम करता है, तो इनसे भी हम लोग सीखना है कैसे कहिए। ये तीनों पूरा अरुणाचल को ट्रेनिंग देंगे। साथ में मंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज से हॉर्टिकल्चर कॉलेज से मैं प्रोफेसर से दिन से बात किया है। दे आर रेडी टू गिव रिसोर्स पर्सन एक्सपर्ट हाली जी। इसका हम आपको बिना बताए हैं 2 जगह अभी कार्यक्रम कर चुका है। बीजेपी पार्टी से भी नालोंग मिजे जी और यालन तागा मैडम जी का भी हम नहीं बताया, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता का हिसाब से हमको काम करना है। तो हमने देसाली हुनली में मशरूम का ट्रेनिंग कराया, मैंगियो में ट्रेनिंग कराया, ऑर्गेनाइज बाय किसान मोर्चा, एक्सपर्ट फ्रॉम दिस कॉलेज। तो ऐसे कर करके हम आगे बढ़ाएंगे। और हमें ताकि से हमने ये निर्णय लिया कि मशरूम को पहले हम लोग देंगे। एग्रीकल्चर हो हॉर्टिकल्चर, उसके लिए बहुत जमीन चाहिए और जमीन का क्लाइमेट चाहिए। मशरूम एक छोटा सा जगह में होगा, जहां भी कहीं भी होता है। तो इसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी में, फर्स्ट नंबर 1 में टारगेट लिया है। अगर एसओपी कोविड ना होता तो अभी शायद 5-6 डिस्ट्रिक्ट खत्म होना था। सियोमी देन अपर सुबनसिरी ये कर करके हम लोग जाना था। तो इसके लिए आपको नालोंग मिजे जी और जैलम ताका जी का मैडम जी का ब्लेसिंग चाहिए, मंत्री जी का तानाहाली जी का सबका ब्लेसिंग चाहिए, क्योंकि इसके लिए आने जाने के लिए तेल चाहिए, वहां जाके खाना पड़ेगा, कम से कम सोना पड़ेगा काम के लिए। तो इसके लिए ब्लेसिंग चाहिए। तो इस चीज को आप लोग प्रदेश में पार्टी का उसको बताएंगे और मुख्यमंत्री जी को भी बताएंगे। और शंभू जी आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, हम यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पार्टी और कार्यकर्ता, स्पेशली किसान मोर्चा का बारे में मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं किसान मोर्चा का मुखिया हूँ प्रदेश का, कि यहाँ बहुत हमारा जो प्लस माइनस कैलकुलेशन है वो एकदम बहुत बढ़िया है। हमारे युवा नेता, मुख्यमंत्री, हमारे कृषि मंत्री, हमारे वाघे जी, उनका टीम सारा किसान मोर्चा के ऊपर डाला हुआ है। और एफपीओ को बनाने का भी बात चल रहा है। हम लोग बहुत इसके ऊपर भी चर्चा है। यहाँ बहुत एक्टिविटीज भी होता है ताकि जी का नेतृत्व में। ऑयल पाम का भी रिसेंटली कंक्लूड हुआ, आगे में होगा। और जब जब आपका दिल्ली में हमारा ताकि जी जाते हैं, तो आपसे मैं विनती करता हूँ कि आपका हमारा नेशनल प्रेसिडेंट को भी बोलिएगा, वह संगठन का चलता है, दूसरा जगह क्या होगा पता नहीं, मगर हमारा कमी ताकि जी का ऊपर कमी नहीं होना है, हमारा तानाहाली का ऊपर कमी नहीं होना है, हमारा गेब्रियल वंशो का ऊपर कमी नहीं है। ऑनरेबल एडवाइजर जो है और मंत्री जी के, आप वहाँ मंत्री जी लोग का साथ ले जाए और हमारा काम को कराना है, ताकि हमारा बीजेपी का काम ऐसे होता है। तो शायद मैं ज्यादा बोल दिया, क्योंकि बोलने का मुझे मौका भी नहीं मिला। मैं बोलता भी ज्यादा नहीं हूँ, क्योंकि बोलने का कुछ रखा भी नहीं है। तब भी मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जो डिस्ट्रिक्ट से आया उसको मेरा अपील है कि आप लोग जैसे भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बोल के मत जाइए, आप वहाँ घुसिए। किसान का भी इसमें एक्सपर्ट का द्वारा, उनके बाद आपको पहचान होना चाहिए। जैसे मैं जाऊंगा तो मुझे बोल, वह किसान का तो वहाँ बीच में घुसेगा, वो बाद में इंट्रोडक्शन होगा डुंगोली लिबांग वो
क्या है, वो तो अपर डिस्ट्रिक्ट का है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, किसान मोर्चा का अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष। ये पहचान होना चाहिए, इसलिए किसान नेता आपको बनना जरूरी है। प्लीज अभी से आप लोग छोड़ दीजिए, हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बोल के मत घूमिए, प्रैक्टिकली काम कीजिएगा। ये डायरेक्ट क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है अपना नेशनल लेवल लीडर का, अपना नड्डा जी का और बीएल संतोष जी और राजकुमार चाहा जी का। तो इसमें आप लोग प्लीज अमल में लाइए, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। और साथ में हमें कितना प्यार नहीं किया, देखिए टोकन में आप जानते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमेटी इस बार तोड़ा मोड़ा कुछ किया, फिर स्कीम का रूप में तोड़ा हो रहा है। मैंने उस चीज से पैसा को आपको निकाल के आप जर्नी का भी करना चाहिए। तो इससे ज्यादा हम बिना मांगे हमको दे दिया, हमको दे रहा है। तो इसलिए कार्यकर्ता का ऊपर ये स्टेट कमेटी लोग हमारा यहाँ तो यालम तका मैडम है, नालों मुझे ये लोग कितना ध्यान दे रहा है। उन लोग चीफ मिनिस्टर को बोल रहे ऐसे कीजिएगा, चीफ मिनिस्टर उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट वो अमल में लेके आ रहे। इसलिए आप लोग प्लीज काइंडली अपना काम को कीजिए। मैं दूसरा का मोर्चा का बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बीजेपी हमारा जो लीडर है उनका बारे में नहीं बोलूंगा। और मैं आप लोग से सभी से ये विनती करता हूँ, हमारा किसान मोर्चा बहुत इनएक्टिव है सोशल मीडिया में। आप पॉजिटिव वे में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो पेमा खांडू जी का स्कीम है, ताके जी का भाषण है, अच्छा स्कीम है। हमारा नेशनल तोमर जी का है, नरेंद्र मोदी जी का है, हमारा नड्डा जी का, संतोष जी का, ये अपना ये वाघे जी का, जलम बुरांग और ये नालों मुझे का, जो भी हो लाइक कीजिएगा, अच्छा से उसमें कमेंट कीजिएगा। मगर निगेटिव कमेंट हमारा किसान मोर्चा टीम से होना नहीं चाहिए, व्हाट्सएप में हो या फेसबुक में। इसलिए मैं क्लियर कट यहाँ से इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आप कभी भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अभी हमें स्टेट से आदेश मिला है कि आपका जो भी लिखा हुआ स्क्रीनशॉट लेके साथ साथ आपका ऊपर एक्शन लेना है। तो मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये दुख है कि हमारा पार्टी को लीडर को बदनाम ना करे, हमारा पार्टी को बदनाम ना करे, और इसी को लेके आप लोग आगे बढ़ना है। तो आप सभी आज जाएंगे, शायद यहाँ कमी हुआ खाने पीने का या रहने का, तो ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से मैं आप सभी को माफी मांगता हूँ। हमारा काम करना है तो अच्छा से जाइएगा। धन्यवाद। आज हम लोग का जो किसान मोर्चा के बारे में आप लोग सब मालूम है कि किसान मोर्चा एक ऐसे शब्द है कि इस देश को आप लोग सभी सुना है। जब हमारा लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर था, तो इन्होंने 2 नारा लगाया था, जय जवान और जय किसान। इस शब्द के साथ आज हम लोग का इंडिया में जो प्रोग्रेस, किसान का जो प्रोग्रेस चल रहा है और उसका जो डेवलपमेंट चल रहा है, तो इस देश के लिए और एक आत्मनिर्भर की बात आ जाते हैं। तो जो इस आत्मनिर्भर को एक ये बनाने के लिए हम लोग का जो किसान लोग जो डेवलपमेंट और सेल्फ रिलायंस और इंडिपेंडेंट वे में जो जीरो इन्वेस्टमेंट की, इस पे हम लोग कार्य करके और आगे इस देश को बढ़ाने के लिए हमारा पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में है। जो हमारा देश में जो अंत्योदया, जो आदमी गरीब से गरीब, इन सब को उसको जो देश का नाम से और उसको एक अपलिफ्ट देने में उनको कामयाब होगा बोल करके ये पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो लिया गया है। हम लोग सब मालूम है, इस देश के लिए हमारा नरेंद्र मोदी जी बहुत सा चीज हम लोग का किसान विभाग के किसान जगत में जो कार्य कर रहा है, सभी को आगे बढ़ाने के लिए उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो चला रहा है, एक साथ काम कर रहा है। और चूंकि हम लोग किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, हमें कृषि पर ज्यादा बात करनी चाहिए। भारत के आर्थिक विकास में
कृषि क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय कृषि पर ही देश का उद्योग, व्यापार और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ निर्भर करता है। इसीलिए हम देश के किसान को भारत का आन बान और शान कहते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश के किसानों के सुख में ही देश का सुख है, किसानों की समृद्धि में ही देश की समृद्धि है। यदि भारत को उत्तम भारत देखना है, यदि भारत को समृद्ध भारत देखना है, यदि भारत को विकसित भारत देखना है, ये हमारे गांव से होने वाला है, हमारे किसान से होने वाला है और कृषि क्रांति से होने वाला है। जब हम किसानों का बात करते हैं, पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूं तो 3 तरह के चैलेंजेस आते हैं। नो डाउट हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। जैसे कि शंभू कुमार जी ने कहा, अरुणाचल प्रदेश में जमीन का कमी नहीं है। यहाँ कमी है तो कनेक्टिविटी का कमी हो सकता है, यहाँ कमी है तो टेक्निकल नो हाउ का कमी हो सकता है, यहाँ कमी हो तो फाइनेंशियल रिसोर्स का कमी हो सकता है। इस फ्रंटियर एजेंसी से हमको अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी मिला और 20 फरवरी 1987 में हमको फुल प्लेजर स्टेटहुड मिला। बड़ा धूमधाम से सरकार का प्लान था कि सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था, लेकिन कोविड के लिए एसओपी मेंटेन करना पड़ा। और सुरक्षित जीवन, इज्जत और सुरक्षित, और कौन सा माध्यम से होगी? रोटी जीवन है, कपड़ा इज्जत है, मकान सुरक्षित है। तो किसान मोर्चा का हमारा कारोबार होगा जीवन एंड इज्जत। कपड़ा भी तो खेती से ही पैदा होता है, ये फैक्ट्री से सिर्फ पैदा नहीं होता है, शुरुआत में खेती से पैदा होता है। खेती से सिल्क, कपास सारा अगर नहीं उगाएंगे हमारा कपड़ा बनती नहीं। हमारा उगाने का बाद में ही फैक्ट्री में जाते हैं और कपड़ा का रूप में आके हमें मिलती है। खाना तो आप जानते हैं सारा का सारा ये धरती का पदार्थ है। तो हम किसान सारा जनजीवन के लिए खाना तैयार करते हैं, और ये कई वक्ताओं ने आप सबको तो अवगत कराया है कि भारत देश ये किसानों का देश है। और नालोंग मीजे जी तो आप लोग को अच्छी तरीके से बताया कि अरुणाचल प्रदेश में 80% किसान है। और ये न्यूज़पेपर में आप देखते हैं भारत के अर्थव्यवस्था का 36% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ही होती है। किसानों का हर एंगल से बहुत ही सहयोगी है इस देश के लिए और इस जनता के लिए और इस मानव जीवन के लिए। किसान मोर्चा का बैठक हुआ, इसमें सारा स्टेट ऑफिस बेयरर्स, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर, सारा डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी 2 काफी लोग भाग लिया, प्लस प्रोग्रेसिव परमान लोग यहाँ भाग लिया। अभी अभी आपने सुना कि हमारा कृषि मंत्री, एडवाइजर टू गवर्नमेंट मिनिस्टर तानाहाली जी, कालीमोंग जी, हमारे स्टेट के बीजेपी की तरफ से श्रीमती यालम बोरांग जी, वाइस प्रेसिडेंट, नालोंग मुजे जी जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने भी बैठक लिया। ये बैठक का एक मकसद है कि हमारा 19 दिसंबर को गुरुगांव में, वह दिल्ली में, ये हरियाणा में हुआ है एक बैठक, हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग। इसमें क्लियर कट हमारा हाई कमान जेपी नड्डा जी, बीएल संतोष जी ने हमको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया कि आप परामर्श लोगों तक पहुंचना चाहिए, परामर्श का बीच में पहुंच के काम करना चाहिए। और घुसने का एक तरीका उन्होंने मूल मंत्र दिया है कि अब केवीके में जाइए, जहां भी अपना टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एग्रीकल्चर एंड एलाइड का उसमें जाइए, उसमें बातचीत कीजिए बोल के वहां संपर्क किया। तो कल हम, और मेरा यहाँ सामने है महामंत्री नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शंभू कुमार जी, हम दोनों ने कल यहाँ पासीघाट कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फिशरीज में डीन, उनका फैकल्टी मेंबर, फार्मर्स ईस्ट सियांग के
जो रेपुटेड फार्मर्स, तो उनके साथ 3 घंटा का चर्चा हुआ। उसमें हम दोनों ने अपील किया, हमारे माननीय महामंत्री नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने, हम दोनों ने अपील किया कि उनको अपना टेक्निकल गाइडेंस हमारा फार्मर्स का ऊपर दे, और हम लोग ये निर्णय लिया कि जो हमारा हाई कमान का आदेश है उसको अरुणाचल में पूरा निभाएंगे, नीचे स्तर तक ले जाएंगे, बस्ती तक ले जाएंगे और फार्मर्स को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो इसी दिशा में आज ये बैठक हुआ, और इस बैठक से हम क्लियर कट मैसेज दिया है कि सारा जनता को कि अपना ये पार्टी वाला को, किसान मोर्चा को, कि वो अपना अपना जगह में जाके काम करे और अच्छा से काम करके हमारा अरुणाचल को आत्मनिर्भर बनाए। और हम यहाँ इसी कारण एकत्रित हुआ है। कितने पार्टिसिपेंट रहा सब डिस्ट्रिक्ट से, तवांग, दिबांग वैली और वेस्ट कामेंग कोसो के बाकी डिस्ट्रिक्ट का पूरा पार्टिसिपेंट रहा। स्टेट ऑफिस बेयरर रहा, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा, प्रोग्रेसिव फार्मर सब रहा, क्योंकि तवांग अपना रास्ता कटा हुआ है वो बर्फ के कारण, और दिबांग वैली में रास्ता कट है, और वेस्ट कामेंग में हमारा जितना कार्यकर्ता था सबका पॉजिटिव हुआ है। तो आशा करता है कि ये भी 1-2 दिन में उन लोग जल्दी ठीक हो, ये भगवान को प्रार्थना करता हो। तो यही पार्टिसिपेंट रहा हमारे यहाँ।